हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुँह पर तारीफ़ करना ज़िबा करने के बराबर है। आज का काम कल पर मत रखो। दुनिया के तलबगार को इल्म पढ़ाना डाकुओं के हाथ तलवार बेचना है। ईमान के बाद नेक बीवी से ज़्यादा कोई नेमत नहीं। गुनाह का तर्क कर देना तौबा की तकलीफ से ज़्यादा आसान है। हर चीज़ का एक हुस्न होता है और नेकी का हुस्न ये है कि फ़ौरन की जाए। ज़ालिमों को माफ़ करना मज़लूमों पर जुल्म है। जो तुझे तेरे ऐब से आगाह करे वो तेरा दोस्त है। गरीब के साथ हमदर्दी से पेश आओ ताकि उसकी ज़बान खुले और हिम्मत बढ़े। औरों की फ़िक्र में अपने आप को मत भूल जाओ। मज़लूम की जन्नत और जालिम की जहन्नम है। नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। ज़्यादा हंसना मौत से गफलत की निशानी है। फ़तह उम्मीद से नहीं, इल्म और खुदा पर एतमाद से हासिल होती है। जो शख्स अपने भेद को पोशीदा रखे वो इख्तियार रखने वाला है। खुशू और फुजू का ताल्लुक दिन से है, न कि ज़ाहिरी हरकत से। 3 चीज़ें मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया है। अव्वल सलाम करना, दूसरों के लिए मजलिस में जगह खाली करना, मुखातब को बेहतरीन नाम से पुकारना। दुनिया की इज़्ज़त माल से है और आखिरत की इज़्ज़त आमाल से है। बुढ़ापे से पहले जवानी और मौत से पहले बुढ़ापे को गनीमत जानो। जो शख्स राज पोशीदा रखता है वो गोया अपनी सलामती को अपने कब्ज़े में रखता है। लालच करना मुफलिसी, बेवर्ज होना अमीरी और बदला ना चाहना सब्र है। शरीफ आदमी की पहचान ये है कि जब उसका मुकाबला कमज़ोर से पड़े तो अपने आप को पीछे हटा ले। सबसे ज़्यादा अक्लमंद शख्स वो है जो अपनी बात को अच्छी तरह साबित कर सके। तुम जिससे नफ़रत करते हो उससे होशियार रहो। जो बुराई से बेखबर है वो बुराई में मुब्तला होगा। दुनिया को कम हासिल करो तो ज़िंदगी आज़ादाना पसंद होगी। न तुम्हारी मोहब्बत हद से ज़्यादा हो न तुम्हारी नफ़रत। अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम ना करे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ज़्यादा होशियारी दरअसल बदगुमानी है। कोई शख्स गुनाह के सिवा किसी चीज़ से खौफज़दा ना हो। सिर्फ अल्लाह ताला ही से उम्मीदें और आरज़ुएं वाबस्ता रखो। किसी चीज़ के सीखने में शर्म ना करो। कामिल फ़क़ीह वो है जो लोगों को अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना करे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पेट है। परहेज़गारी से बढ़कर कोई इज़्ज़त नहीं। अल्लाह ताला से डर ताकि दूसरों का खौफ ना रहे। माफ़ कर देना दुश्मन पर फतह हासिल कर लेना है। सरदार बनना है तो नेकी कर। तुम बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटे तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे। अक़ल कामिल हो जाए तो गुफ्तगू घट जाती है। खामोशी आलिम के लिए ज़ेवर और जाहिल के लिए पर्दा है। इल्म वो ख़जाना है जिसका ज़ख़ीरा बढ़ता ही है। सबसे बड़ी खयानत कौम से गद्दारी है। दीन ख़जाना है और इल्म उसका रास्ता। जल्दबाजी का नतीजा शर्मिंदगी है। सब्र व तहम्मुल का नतीजा सलामती है। सच्चा सच्चाई से उस मर्तबे तक पहुँच जाता है जिसे झूठा मकर व फ़रेब से नहीं पा सकता। जो शख्स अल्लाह ताला की मुखालिफत करता है अल्लाह ताला खुद उसका मुकाबला करता है। गुस्सा भड़कती हुई आग है, जो पी गया उसने आग बुझाई, और जो ज़ब्त ना कर सका वो पहले खुद उसमें चलता है। दुनिया में सबसे कम सच्चाई और अमानत है और सबसे ज़्यादा झूठ और ख़यानत है। सच्चाई में अगरचे खौफ है लेकिन नजात भी है। कारखाने कुदरत में फ़िक्र करना भी इबादत है। जो शख्स अपनी कदर आप नहीं करता कोई दूसरा शख्स भी उसकी कदर नहीं पहचानता। फजूल उम्मीदों पर भरोसा करने से बचो, ये बेवकूफ़ों का सरमाया है। माफ़ी निहायत अच्छा एहसान है और एहसान इंसान को ग़ुलाम बना लेता है।
सखावत के साथ एहसान जताना निहायत कमीनगी है। माल की हिफाजत करनी पड़ती है और इल्म तेरी हिफाजत करता है। मजलूम की बद्दुआ से डर, क्योंकि उसकी बद्दुआ शोले की तरह आसमान की तरफ जाती है। मौत एक बेखबर साथी है। खंदा पेशानी से पेश आना सबसे पहली नेकी है। अगर दुश्मन पर काबू पालो तो शुक्रिया के तौर पर उसे माफ़ कर दो। सबसे बेहतर वो लुक़मा है जिसे अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। आदत पर गालिब आना कमाल की फजीलत है। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। दोस्ती एक खुद पैदा करता रिश्ता है। किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। बुरी आदत एक जोर आवर दुश्मन है और ख्वाहिश परस्ती हलाक कर देने वाला साथी है। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, बेटा किसी को खुदा का शरीक ना ठहराना। जो बात लोगों को बुरी मालूम हो वो ना करना। जब अल्लाह की मखलूक के पास आओ तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो। ऐसा इल्म जिस पर अमल ना किया जाए और ऐसा अमल जिसका इल्म ना हो, इन दोनों से परहेज़ करो। खामोशी को अपना शियार बना ताकि ज़बान की बुराई से महफूज रहें। ज़्यादा समझने और कम बोलने वाले बनो और खामोशी की हालत में भी फ़िक्र करना ना छोड़ो। कोई चीज़ तेरे नज़दीक आखिरत की नेमत से महबूब ना हो। हिकमत और दानाई मुफलिस को बादशाह बना देती है। नेकी की तकमील ये है कि उसको कर लिया जाए। रास्ते में बुजुर्गों के आगे ना चल, ये बेअदबी है। वक्त की अगर कोई कीमत है तो वो ये है कि उसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। दुनिया की मुसीबतों को आसान ख्याल कर और मौत को हर वक्त पेश नज़र रख। जद्दोजहद ना करना मोहताजगी का बाइस है। अपने राज को पोशीदा रखना अपनी इज्जत का बचाना है। गुस्सा मत करो, इसकी इब्तिदा पागलपन पर इंतहा शर्मिंदगी है। अक्लमंद की दोस्ती इख्तियार कर, इसमें फ़ायदे बहुत हैं। अक्ल व हिकमत के हसूल के लिए ज़रूरी है नज़र नीची रखना, सच बोलना, वादे को पूरा करना, मेहमान को इज्जत देना, पड़ोसी की हिमायत करना और जिस बात से कोई फ़ायदा ना हो उसे छोड़ देना। मुसीबतों से मत घबराओ, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। हर शख्स सच्चा दोस्त तलाश करता है, लेकिन खुद सच्चा दोस्त बनने की जहमत गवारा नहीं करता। जो बात दुश्मन से पोशीदा रखना चाहते हो तो वो दोस्त से भी पोशीदा रखो। हो सकता है कभी किसी दिन वो भी तुम्हारा दुश्मन हो जाए। तुलुए आफताब के वक्त ना सो, क्योंकि ये इबादत का वक्त है। इस वक्त का सोना बदबख्ती है। अकल जैसी कोई दौलत नहीं और जहालत जैसी कोई गुर्बत नहीं। जहाँ तक मुमकिन हो सके लोगों से दूर रहो, ताकि तेरा दिल सलामत और नफ्स पाकीज़ा रहे। दुनिया के थोड़े माल पर राज़ी रहो और तकदीर में लिखे हुए रिज़्क़ पर कनाअत करो और दूसरों की रोज़ी पर आँख मत डालो, ताकि नफ्स के रंज से सलामत रहो। खुदा और मौत को कभी ना भूल, अपनी नेकी और दूसरों की बदी को भूल जा। अपने दिल पर भरोसा करो, किसी से मोहब्बत या नफ़रत करने में एहतियात रखो। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। अक्लमंद सोच कर बोलता है, बेवकूफ़ बोल कर सोचता है। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं। उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों की गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। नफ़रतें, साजिशें, मक्कारियाँ और बहाने, ये सब कम ज़र्फ़ लोगों के मशगले हैं। ज़र्फ़ वालों को इतनी फुर्सत कहा कि वो दूसरों के ऐब ढूंढते फिरें। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, ख़ास तौर पर जब आप जाहिलों में घिरे हों।